वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं आप लोगों को कार्नोट इंजन के बारे में बताऊंगा। ये कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक इंजन बनाया था, ठीक है। और वो इंजन, कार्नोट इंजन का वर्किंग ये अभी हम लोग देखेंगे कि ये डिवाइस किस तरह से काम करता है। एक्चुअली कार्नोट इंजन जो होते हैं इसका पिक्चर कैसा होता है देखने में सबसे पहले मैं बता दूं आपको। तो इसका पिक्चर देखिए बच्चों, इस तरह का होता है, ठीक है ना। ये है हमारा कार्नोट इंजन और इसका यूज क्या होता है। इसका यूज होता है हीट इंजन में। हीट इंजन मतलब हीट की मदद से हम लोग इंजन को चलाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसका वर्किंग कैसे है ये अभी हम लोग समझेंगे। एक्चुअली कार्नोट ने 4 डिवाइसेस यूज किए थे। सोर्स जो कि एक हाई टेम्परेचर पर है, ठीक है। सिंक जो कि लो टेम्परेचर पर है, जिसको T2 कह रहे हैं, ठीक है। अब ये सोर्स देख लीजिए यहाँ पर, ये सोर्स हो गया T1 जो कि हाई टेम्परेचर पर है। सिंक C2 जो T2 जो कि लो टेम्परेचर पर है। एक नॉन कंडक्टिंग बेस है, ये NCB मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग बेस, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग बेस है। और ये सिलेंडर है जिसमें फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। ये पिस्टन लगा हुआ, ये ऊपर जाएगा तो ये एक्सपेंड करेगा, ये नीचे आएगा तो एक्सपेंड मतलब कंप्रेशर होगा, ठीक है ना। तो ये 4 तरह के डिवाइसेस का यूज किए थे कार्नोट ने। तो इसी के बारे में भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए कार्नोट यूजेस दिस 4 डिवाइसेस, ठीक है ना। अब प्रोसेस वन में ये डायग्राम, एक्चुअली ये जो ग्राफ है इसी को हमें समझना है कि यही कार्नोट इंजन है, ठीक है ना। तो प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर प्लॉट किए हैं वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हम लोगों ने वॉल्यूम को प्लेस कर दिए हैं। तो देखिए ये ग्राफ क्या कह रहा है, इसी से हम लोग समझ लेंगे। पहले ये HW, ठीक है ना। HW ये वर्क डन हो जिसमें हीट एंटर कर रहा है। दूसरा हो रहा है आपका WN, ठीक है। ये एक HW आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है WN, ठीक है ना। ये फिर आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा NF और ये FH ये हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एक एक करके ये सभी ग्राफ को हम लोग समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो प्रोसेस वन में देखिए, प्रोसेस वन में क्या कहना चाह रहा है। HW इज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन जैसा कि हमने कहा, ठीक है। और इसमें हीट Q1 एनर्जी जो है वो एंटर हो रहा है। ये देखिए Q1 एनर्जी एंटर हो रहा है और टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है T1 पर जब सिलेंडर को हम लोग सोर्स के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने ये सिलेंडर है इसको हमने सोर्स के ऊपर रख दिया। उसके बाद फिर नॉन कंडक्टिंग बेस से लेते हुए सिंक पर ले जाएंगे, ठीक है। सोर्स का काम होता है हीट को सप्लाई करना, हीट देगा इसमें तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ को जाएगा और ये एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना। फिर नॉन कंडक्टिंग बेस से होते हुए सिंक पर आ जाएगा तो सिंक से पर हीट ये एब्जॉर्व कर लेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, ये हीट एब्जॉर्व करके, ठीक है ना। पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा और इसी तरह से हमारा इंजन जो है हीट इंजन ये वर्क करेगा। तो इसी को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे और इसमें थ्योरी जो लिखा हुआ है ये भी आप लोग देख रहे हैं। तो ये सब आप नोट करेंगे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रोसेस वन में मैंने समझा ही दिया कि क्या हो रहा है। अब प्रोसेस 2 देख लेते हैं। प्रोसेस 2 में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए WN जो है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। WN कहने का मतलब ये WN, ये आप देख रहे हैं WN, ठीक है ना। तो ये WN जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर T1 to T2 कंडक्ट हो रहे हैं और सिलेंडर को हम लोग नॉन कंडक्टिंग बेस पर रख रहे हैं, ठीक है। अब W3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर NF जिसमें से हीट बाहर की तरफ को निकल रहा है, ठीक है ना। मतलब सिंक में जाएगा हीट, सिलेंडर को जब हम सिंक में रखेंगे तो ये प्रोसेस 3 की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रोसेस 3 की बात कर रहे हैं। ये प्रोसेस 3 NF हो गया जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है एट द टेम्परेचर T2, ठीक है। गिवन आउट द एनर्जी टू द सिंक। प्रोसेस 4 में फिर से वही लास्ट वाला, ये वापस FH जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर T2 से T1 की तरफ को जाएगा, ठीक है ना। ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं इस तरह से, ये T2 से T1 की तरफ को जा रहा है। मतलब सिलेंडर एक बार सोर्स पर रख रहे हैं, फिर NCB नॉन कंडक्टिंग बेस पर, फिर सिंक पे, फिर वापस सोर्स पर, ठीक है ना। तो यही 4 प्रोसेस है, यही इस तरह से ये सिलेंडर घूमता रहेगा, ये इसी पर घूमता रहेगा और ये एक्सपेंड होता रहेगा गैस और इंजन काम करता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रोसेस 4 में यही कह रहा है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने T2 से T1 पर लेकर के गए हैं, ठीक है। T2 से T1 पर टेम्परेचर को लेकर के गए हैं और इसकी इफ़िशियंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये ग्राफ में अभी आप देख सकते हैं इसको, यही है ये लास्ट वाला प्रोसेस FH, ठीक है ना, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस है जो कि मैंने बताया अभी, ठीक है ना।
तो ये 4 तरह के ग्राफ। अब इसकी इफ़िशियंसी लास्ट में हम लोग समझ लेते हैं इफ़िशियंसी क्या होता है। बस ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देखो इफ़िशियंसी मैं समझा देता हूँ कि नेट इफ़िशियंसी कहने का मतलब जो एरिया कवर्ड हुआ उसी को हम लोग इफ़िशियंसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। Q1 माइनस Q2 जो कि नेट इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट, ठीक है। जितना हीट हम दे रहे हैं उससे जो गैस एक्सपेंड कर रहा है वर्क डन हो रहा है। वर्क डन क्या हो रहा है, Q1 से Q2 को माइनस कर देंगे, डैट इज़ द वर्क डन, ठीक है। और हीट कितना दे रहे हैं, Q1 हीट दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस सिलेंडर में हम सब Q1 हीट यहाँ से सोर्स से Q1 हीट दिए और ये Q2 हो, ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q2 माइनस Q1 मतलब टोटल वर्क डन निकल गया। यही कह रहा है कि वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए मैथमेटिकली, 1 अपॉन Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। Q2 जो है वो T2 टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 जो है वो T1 टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये Q हीट हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। तो यही था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक नोट डाउन करना है। ये कार्नोट इंजन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको नोट डाउन करना है, ये सब नोट करना है, ये सब यहाँ से लेकर के ये सब नोट करना है, ये ग्राफ तक, ठीक है, ये प्रोसेस तक। और फिर उसके बाद लास्ट में प्रोसेस 3 में आ जाइए, ठीक है। ये प्रोसेस 3 और ये यहाँ तक फिनिश हो रहा है इफ़िशियंसी तक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।